हेलो फ्रेंड्स, ओनो स्टडी बाय मैं मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं 2-3 दिन में एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे नंबर 3। 2 प्रैक्टिस सेट मैं इससे पहले करा चुका हूं और आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये है 1 मार्च 2019 को, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 का पेपर। आज मैं आपको सिखाऊंगा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को पढ़ना है और सिर्फ 10 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकाल देना है। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। 10 से 15 मिनट में तो हमें मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। बाकी सब्जेक्ट्स में 90 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आप मैथ्स के सॉल्व कीजिए, बाकी 75 मिनट लगाइए बाकी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, हम टाइमर लगा के आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखना 15 मिनट में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है लाइट की स्पीड से। क्वेश्चन को पढ़ना, 10 सेकंड के अंदर उसका सॉल्यूशन निकालना है। 10 सेकंड में हमें पता लग जाएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं टाइमर लगा देता हूं 15 मिनट का। ये देखो मैंने टाइमर सेट कर दिया है और ये मैंने स्टार्ट की क्लास। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप दिए हुए हैं, ए पाइप और बी पाइप। ए पाइप टैंक को कितनी देर में भरता है? 20 मिनट में। तो बी पाइप का व्यास दुगना है, ये 10 मिनट में भरेगा। टोटल यूनिट काम कितना करना है? 20 यूनिट काम करना है। ये 1 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब दोनों को एक साथ काम कराना है, तो देखो ये 1 यूनिट 2 यूनिट दोनों एक साथ करेंगे, 3 यूनिट काम। टोटल काम होना 20 यूनिट, तो कितनी देर में काम हो जाएगा? 20/3, ये होता है 6/2/3। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% 40% अधिक है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो गई? 20% 120, और दूसरी संख्या हो गई 140। रेशियो कितना आ गया? 6/7। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितने वर्षों में धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज से तिगनी हो जाएगी? मैंने मान लिया धनराशि 100 है, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है। 5% के हिसाब से 20 साल में 200 हो जाती है। ठीक है, 20 साल में दुगनी हो गई, तो 40 साल में कितनी हो जाएगी? 300। 40 साल में 100 का 3 गुना 300 हो गई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पहिया 4 देखो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा कि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज से तिगनी कितने टाइम में हो जाती है? तो धनराशि मैंने मान ली 100 है, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है। 5% के हिसाब से 20 साल बाद 200 हो जाएगी, 20 साल बाद दुगनी हो गई। ठीक है, 20 साल बाद दुगनी हो गई, तो 40 साल बाद वो 300 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पहिया दिया हुआ है 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो पहिया एक बार भ्रमण करेगा तो कितनी दूरी तय करता है? 2πr, जो उसका परिमाप होता है। और 4000 बार परिभ्रमण करेगा तो इतनी दूरी तय करेगा। कितनी दी है? 60,000 किलोमीटर। ठीक है, और इससे तो यहाँ से r की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 2.38 मीटर। बस कैलकुलेशन को फास्ट करो और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है। 25 ऑफ 4 कितना हो गया? 100 माइनस 30 प्लस 2 दूनी 4, 18 4 22, माइनस 8 बचा, आंसर हो गया 92। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x प्लस वाई का रेशियो दिया हुआ है x माइनस वाई। जब मुझे x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई का रेशियो दिया हुआ होता है, तो x अपॉन वाई का रेशियो होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 2 5, और एक बार पहले में से दूसरे को घटा दो तो 3 में से 1 गया 1, 5:1। x और y का रेशियो हो गया 5:1। पूछा किसका? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 और 25 माइनस 1, ये हो गया 26:24। 26:24 मतलब 2 से काटा 13:12। 13:12 ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुकानदार 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। मतलब 8% नुकसान के बाद उसने 40 रुपये में बेची। 8% का नुकसान मतलब उसने 92% पर वस्तु बेची। 92% पर वस्तु बेची जो है 46, तो 100% कितना हुआ? 100% हो गया 46/92 गुणा 100, ये आ गया 50। इसका मतलब 50 रुपये की उसकी लागत थी, 50 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था। दुकानदार ने 50 रुपये में वस्तु खरीदी थी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 50 का 6% कितना होता है? 3। तो अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 53 होगा तो उसे 6% का लाभ होगा। यहाँ से हमने निकालिए, ऑप्शन हो गया डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक टीवी 8500 में बेचने पर व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है।
15% का नुकसान का मतलब है 15% का नुकसान का मतलब है अगर उसने 100 की खरीदी होगी तो 85 की बेच दी, मतलब ये 85% की वैल्यू है। 100 में से 85% कितना है 8500, तो 100% कितना होगा 100% हो गया 8500 बटे में 85 गुणा 100, या ये नहीं भी करोगे तो 85% 8500 100% 10,000, ये आ गया 10,000। तो 10,000 रुपये में उसने वस्तु खरीदी थी, 10,000 है उसकी लागत मूल्य, लागत मूल्य 10,000 है, लाभ प्राप्त करना उसे 5% का, 10,000 का 5% होता है 500, तो आंसर कितना हो गया 10,500, 10,500 उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है। ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो देखो तीसरी कैसे किया था, तीसरी संख्या मैंने मान ली 100, तीसरी संख्या हो गई 100, तो पहली कितनी होगी 120, दूसरी होगी 140, रेशो हो गया 6:7, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तालिका दी हुई है, तालिका में 5 राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे मेल फीमेल का रेशो, गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल का रेशो दिया हुआ है, ये तालिका है। अब देखो पूछा क्या है, जिला D3 की कुल आबादी 40,000 है। ठीक है, जिला D3 में गरीबी रेखा से नीचे कितने परसेंट कितने नीचे की आबादी क्या है, जिला D3 की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पूछिए। तो देखो जिला D3 गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, 20% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, तो 40,000 का 20% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और 40,000 का 20% क्या होता है, सबका याद होगा, 5 से डिवाइड कर दो 8,000, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 8,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, सेम इसी तालिका पर है। इसमें दिया हुआ D4 की कुल जनसंख्या 35,000 है, जिला D4 की कुल जनसंख्या 35,000 है, जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो जिला D4 की कुल जनसंख्या में से 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो ऊपर रहते हैं 75% लोग, तो 35,000 में से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या हो गई 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, इतने लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं। उसने पूछे महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या क्या, महिलाओं की संख्या का रेशो है 4:3, मतलब 4 महिलाएं हैं 7 में से, तो इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 11,250, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला पढ़ो 12th। देखो हमने आधे क्वेश्चन कर लिए और हमारा टाइम भी एग्जैक्टली आधा ही हुआ है, और उसमें जबकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आप खुद करोगे तो कम से कम 3 मिनट अभी तक बचा लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिए हुए हैं, तो संख्या क्या होगी, तो आपको पता होगा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल होता है। एक संख्या दी हुई है 24, दूसरी पूछिए, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक मुझे दिया हुआ है 12 और 240। ठीक है, 24 से 24 गया 10, ये कितना आ गया 120, दूसरी संख्या है 120, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। सोफा सेट का बिक्री मूल्य है, तो क्रमिक छूटें क्या होती है, क्रमिक छूटें होती है कि अगर 100 पे मैंने 5% का छूट दिया तो 95 में, और फिर 95 का 5%। तो ये हम कैसे निकालते थे, हम क्रमिक छूटें निकालते हैं एक साथ उन्हें कैलकुलेट करके, जिसका इस फॉर्मूले से, इसमें मैंने 5 रखा, 5 + 5 - 25/100, तो मतलब 9.75% का टोटल डिस्काउंट उसने दिया है। उसने 2 बार 5% का मतलब है उसने 9.75% का कुल डिस्काउंट दिया है, तो मतलब बेची कितने में 90 पॉइंट गया, तो 25% में उसने बेची है, इतने का डिस्काउंट दे दिया, 90.25% में उसने बेची है। 24 कितना मूल्य था, अंकित मूल्य था 24,500, 24,500 के 90.25% पे उसने बेची है। तो बस हमें ये निकालना है, डायरेक्टली निकालने की कोई जरूरत नहीं है या मतलब हम बेस से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज नहीं निकालेंगे। देखो जैसे सिखाया वैसे,
अगर मैं इसका 100% निकाल लूँ, उसमें से 10% घटा दूँ और 0.5% जोड़ दूँ, तो आ जाएगा 90.25%। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? वही होता है 24,500। 10% कितना हो गया? 10% हो गया, एक जीरो हटाई 2450 और प्लस 0.25 जोड़ना है, तो 1% हो गया 245 बटे में 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करके आ जाएगा सॉल्व करके आ जाएगा 22,111.25 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब व्यापारी ने इतने मूल्य के पे सोफा बेचा था, जो है ऑप्शन ए। ठीक आंसर। नेक्स्ट देखो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी है। एक घंटे में जाएगी 72 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना जाएगी? 72/4। 72/4 चौथा हिस्सा जाएगी। 72/4 कितना हो गया? ऑप्शन सी 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्वविद्यालय में गणित, विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:4:9। आगे 10 विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि की, 40% की वृद्धि की, 20% की वृद्धि की और 40% की वृद्धि की, तो ये हो गया नया अनुपात। इसे सॉल्व कर लो, दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव गया, 2 से कटा, 11, 22, 63। ठीक है, ये हो गया 22 नहीं 24, ये 48 है। 11, 24, 63, ये हो गया नया अनुपात। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 है। परिणाम घोषित होने के बाद अंक 45 को 54 पढ़ लिया गया। सही औसत है। अगर औसत 48 है तो कुल अंक कितने हो गए? अगर औसत 48 है तो कुल अंक हो गए 48 गुणा 6। ठीक है, 48 गुणा 6। पढ़ कितना लिया? 45, पढ़ना कितना था? 45। पढ़ कितना लिया? 54। कितना ज़्यादा पढ़ लिया? 9 ज़्यादा पढ़ लिया, तो ये आ जाएगा नया औसत। तो नया औसत आ जाएगा 46.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A1² अपॉन में A2²। इसका रेशियो दिया हुआ है 16/9। तो A1/A2 कितना हो गया? A1/A2 हो गया 4/9। पूछा क्या? परिमाप। परिमाप कितना होता है? 4A1 अपॉन में 4 4A1 अपॉन में 4A2। ठीक है, A1/A2 मुझे दिया हुआ 4/9, तो ये कितना हो गया? 16/9। ठीक है, 16/12, 4/3। इसका रूट लेंगे ना 9 का 3, तो 16/12, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है जब 1 वर्ष के लिए गिना जाए, और उसके बाद 1 वर्ष से अधिक की अगर अवधि है, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि है, तो साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम ही होगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 205। चक्रवृद्धि ब्याज है 205। ये भी 205 से ज़्यादा है, ऑप्शन नहीं है। ये भी 205 से ज़्यादा, ऑप्शन नहीं है। ये भी 205 से ज़्यादा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही तालिका दी हुई है। पूछा क्या है? D1 की कुल जनसंख्या 30,000 है। D1 में गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की संख्या बताई है। तो देखो D1 की में 15% जनसंख्या रहती है गरीबी रेखा के नीचे, और 2/3 है उसका रेशो। तो 30,000 का 15% जनसंख्या रहती है गरीबी रेखा के नीचे, और 5 में से 3 है महिलाएं। ये पूरा का पूरा सॉल्व करो और ये आ जाएगा 0 से 0 गया, 15 थी 45 और 45 दिया 2700। ठीक है, और 5 से 5 दिया 15, 9। ठीक है, तो ये आ गया 2700, आंसर बी। तो D1 में महिलाओं की संख्या है 2700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है। आप पीछे से सॉल्व करो। 3 दूनी 6, 12 पंजे 60, 60 माइनस 3 और 2 5, 5 पंजे 25 गुणा 30/6, 5, 5 पंजे 25, 125 माइनस 22, 3 दूनी 6, 12 पंजे 60, 3 और 2 5, 5 पंजे 25। ठीक, 125 माइनस, एक सेकेंड, 3 दूनी 6 और 12 छिंग 72। ठीक है, 125 में से 72 गया,
कितना आ गया 53, 53, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है और शिक्षक की आयु को उसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? देखो 40 छात्रों की आयु उसने 1 से बढ़ा दी, तो 40 तो होगी ही होगी शिक्षक की आयु, क्योंकि उसने सब में एक 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 डिवाइड कर दिया। और शिक्षक की खुद की आयु जो है 13 साल। ठीक है, 40 छात्रों में उसने एक 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 डिवाइड किया तो 40 साल तो उसकी आयु होगी होगी, और प्लस शिक्षक की खुद की आयु कितनी हो गई? 53 ईयर्स, 53 ईयर्स। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो अगर चौड़ाई 3 बी है तो लंबाई कितनी होगी? 3b। क्षेत्रफल दिया हुआ 27, यहाँ से चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई 9 9 और फिर उसका स्क्वायर, चौड़ाई आ गई 3, तो लंबाई कितनी हो गई? 9। ठीक है, पूछा क्या? परिधि, परिधि होती है 2l + b, तो 9 और 3 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर हो गई परिधि। नेक्स्ट देखो, कहाँ तक पहुंचे हम? 73, सिर्फ 73 74 75, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए, वो भी इसीलिए क्योंकि आपको पता है मैं समझा भी रहा हूँ। जब आप खुद करोगे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दी हुई है 500 किलोमीटर, कितनी? 500 किलोमीटर। ठीक है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, इन दोनों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है, एक ट्रेन इधर गई सुबह 9 बजे निकली, और दूसरी ट्रेन बी से निकलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी की ओर निकलती है, 10 बजे निकलती है, और पहली ट्रेन 9 बजे निकलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। तो एक चीज़ देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये जाएगी तो 9 से 10 के बीच में 1 घंटे का डिस्टेंस तो ये कवर अप कर चुकी है ना, तो यहाँ पे होगी। अब इसे कवर करना है सिर्फ 440 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर की रफ्तार से एक ही ओर आती है, किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगे? किस समय पर एक दूसरे से गुजरेंगे? तो दूरी कितनी है? 440, और दोनों की स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? वो हो गई 60 और 40 100, यानी वो ठीक 4.4 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक 4.4 घंटे बाद। और 4.4 घंटे कितने होते हैं? 4.4 घंटे का मतलब है 4 घंटे और 40 मिनट नहीं, 40 मिनट नहीं 24 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का 60 मिनट का 40%, 60 मिनट का 40% होता है 24 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 24 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 10 बजे चली थी, 10 और 4 2, मतलब 2:24 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगी, 2:24 पे एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ये देखो, ये होती है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, निचली सीमा, और उसके बीच के अंतर को ही तो वर्ग का आकार कहा जाता है। यही तो है वर्ग का आकार, तो वर्ग आकार। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और हरि मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम हरि से 2 गुना तेज काम करता है, तो राम अगर 2 यूनिट काम करता है तो हरि 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। हरि अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखो, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम 1 दिन में करते हैं, 15 दिन में करेंगे 45 यूनिट काम, टोटल काम हो गया 45 यूनिट। अब पूछा हरि ये काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? कुल काम है 45 यूनिट, 45 यूनिट काम, और हरि 1 दिन में करता है 1 यूनिट, तो 45 यूनिट काम करेगा 45 दिन में। ऑप्शन डी करेक्ट है। पूरे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, और क्योंकि मैं समझा रहा हूं, मुझे लिखना भी है, इसलिए मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं। जब आप खुद से करोगे विद इन 15 मिनट्स आप जीडी के किसी भी पेपर के 25 क्वेश्चन कर सकते हो। जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में मैथ्स खत्म करो, बची हुई 70 मिनट 75 मिनट बाकी सब्जेक्ट्स पे आप डिवोट करो, आराम से पूरा पेपर होगा और पूरा पेपर सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ के 10 सेकंड के अंदर हमें आंसर निकालना है, वो हमने आज सीख लिया। एक प्रैक्टिस सेट किया, बहुत जल्द दूसरा प्रैक्टिस सेट आने वाला है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस सेट पर। ओके, थैंक यू सो मच।